ईशोपनिषद श्लोक नंबर 10। अंधम तम प्रवशन्ति ये विद्याम ये अविद्या उपासते। ऐसे भी लोग हैं इस भौतिक जगत में जो इग्नोरेंस में रहते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि लाइफ का पर्पज क्या है, या वो तमोगुणी हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के व्यक्ति हैं, उनको उनसे भी ज्यादा एक और लोग हैं, उस तरह के लोग हैं जो विद्या तो फॉलो करते हैं, एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन वो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति, जैसे एक कोबरा है, उसके उसके सिर पे एक मणि लगी रहती है। कोई व्यक्ति उस मणि को देखते हुए कि अरे कितनी चमकदार है, कितनी अच्छी है, और उसको देखते हुए वो यदि उस सर्प के पास जाएगा तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति रियल एजुकेशन नहीं लेता है, वो एजुकेशन जो उसको लिबरेट करे, जो उसको बताए कि एक्चुअल में उसकी पोजीशन इस भौतिक जगत में क्या है, यदि वो ये नहीं ले, इसको बोलते हैं वेद वाद रतहा। ये भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें वेद वाद रतहा, वेदों का रियल पर्पस भगवान को जानना है। वेदों का रियल पर्पस भगवान की सेवा करना है, डिवोशनल सर्विस में अपन को लेके जाना है। आप किसी भी स्टेज पे स्टार्ट कीजिए, चाहे आप काम योग से करिए, आप कर्म योग से कीजिए, काम योग नहीं करना कर्म योग से कीजिए, चाहे आप ज्ञान योग से कीजिए, चाहे आप ध्यान योग से आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे वेदों का जो पर्पज है वो आपको भक्ति योग में लेके जाना है। जैसे 15.15 वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। देखो, वेद का मतलब नॉलेज है। वेद का मतलब कोई बुक नहीं है। हम हमेशा ये समझे आए हैं कि वेदास तो चार वेद होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, वेदांत सूत्र होते हैं। ये वेद का एक्चुअल में मीनिंग है नॉलेज। किसी भी तरह की नॉलेज वेद मानी जाती है। उसको फिर वेद व्यास जी ने, जब 5000 साल पहले उनको पता चला कि अब लोगों के अंदर ज्ञान को धारण करने की क्षमता नहीं है, वो उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, उसके अंदर वो क्षमता खत्म हो गई है, तो उन्होंने उसको रिटन फॉर्मेट में लेके गए। तो सबसे पहले उन्होंने एक वेद बनाया, उसके चार पार्ट किए, उसको फिर चार वेद बोलते हैं। फिर उन्होंने उसके साथ में वेदांत सूत्र बनाए, उपनिषद बनाए, पुराण बनाए, और इन सब को टोटल मिला के इसको भी वेद बोलते हैं। तो वेद वाद रतहा, जो व्यक्ति इन वैदिक लिटरेचर्स में से, इस ज्ञान में से वो चीज खींचते हैं जिससे उनको लगता है कि केवल और केवल एंजॉयमेंट ही इस सारी नॉलेज का पर्पज है, तो वो रियलिटी में ना जाके लोगों को भी, अब क्या है, लोग यद दाचरति श्रेष्ठा, जो व्यक्ति, अब कॉमन लोग हैं वो लीडर्स को फॉलो करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो एक टॉप पोजीशन पे है और वो एजुकेशन वाइज कुछ और आपको बताना जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम भी उसी तरह उसी मार्गदर्शन में चले जाएंगे। और आज देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब में जो नॉलेज है वो वेदों का जो पर्पज है उसके द्वारा प्रशस्त नहीं है। वहां ये बताया जाता है कि कैसे आप आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चीजों को बेटर बेटर और बेटर करो, अच्छे से अच्छा करो। खाना खाना है और अच्छा, अच्छे 5 स्टार होटल में खाना खाने का प्रयास करो। चाकू से, चम्मच से, तरह तरह के पोजीशंस लेके आप खाने को खाना प्रयास करो। ऐसे ही सोने का, ऐसे ही प्रोटेक्शन का, और ऐसे ही सेक्स लाइफ में वो उस एजुकेशन को वो बढ़ावा देते हैं। और उसमें यदि कोई व्यक्ति कोई अच्छी रैंक लेकर आता है तो उसको सक्सेस माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में सक्सेस है कि जैसे ही हम ये समझें कि ये मटेरियल वर्ल्ड इल्यूजरी है, ये मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, यहाँ की जो रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ की जो हमारी चीज़ें हैं वो टेम्पररी हैं, और हमें रियलिटी की तरफ, हमें भगवान की तरफ जाना है, तो वो नॉलेज
यदि कोई आपको नहीं बताएगा तो एक साइड तो हमें लगेगा कि यस वी आर गेटिंग एजुकेशन, कोई व्यक्ति एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड बड़े ही सिस्टमेटिक उसने अपनी एजुकेशन ली, लेकिन कभी उसको ये सजग नहीं किया गया कि जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आपको अंधकार में लेके जा रहा है, ग्रह अंधकूपम में लेके जा रहा है। आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपकी टेंशन्स बढ़ेंगी, आपको बहुत ज्यादा इल्यूजरी वर्ल्ड में, आपको बहुत ज्यादा सपनों की दुनिया में रखा जा रहा है। तो जिस दिन रियलिटी हिट करेगी, और रियलिटी हिट करती है, कब हिट करती है, जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो, जहाँ पे आपको वाकई में चैलेंजेस को फेस करना होता है, रिलेशनशिप्स को फेस करना होता है, आपके बॉस को, मैनेजर को, एम्प्लॉयज को, पियोन्स को, कारीगर को, आपको बहुत सारे आसपास के लोगों को मैनेज करना होता है, आपके हर्डल्स को, आपके किसी रिस्क को आपको मैनेज करना होता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। जब आपके अंदर रियल एजुकेशन नहीं है, आपके अंदर रियल मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, तो आप वहाँ पे मात खाते हो और समझ लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस वर्ल्ड में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं तो वो हमें इम्पैक्ट करती करती है। तो इसलिए ल- इस पर्टिकुलर उपनिषद के अंदर, ईशोपनिषद श्लोक नंबर 10 में ये बताया है कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं जो आपको रियल एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे, रियल ज्ञान की तरफ आपको नहीं लेके जा रहे हैं। माया अप्रत्यक्ष ज्ञाना, जो ये सोचे कि यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, केवल मैं हूँ, और मैं जैसे भी चलाऊंगा वही सब दुनिया है। तो ये माया या उसकी जो ज्ञान है, किसने हर लिया, भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी है उसने हर लिया। माया या अप्रत्यक्ष ज्ञाना, उसका हरण हो गया ज्ञान का। और इस कारण से वो जो रियल प्रिंसिपल्स हैं, रियल लाइफ है, उससे हम दूर होके हम कुछ अलग इल्यूजरी लाइफ जीते हैं। एक श्लोक है भगवत गीता का, विद्या विनय संपन्ने। यदि आप विद्या ले रहे हो और उससे आपको घमंड पैदा हो रहा है, तो वो विद्या नहीं है। यदि विद्या से आपको एंग्जाइटीज हो रही हैं, वो विद्या नहीं है। यदि आप विद्या से दूसरों की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, तो वो विद्या नहीं है। यदि आप दूसरों के परसेप्शंस जब आपके ऊपर आते हैं, कोई आपको कमेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है और आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, वो विद्या नहीं है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में मुझे भगवान को, भगवान के भक्तों की वैल्यू करनी है। यदि भगवान के भक्तों के थ्रू यदि कोई क्रिटिसिज्म मिले और मुझे कोई फीडबैक मिले, मुझे कोई मेरी लाइफ में, मेरे व्यवहार में सही करने के कोई पोजीशन मिले, तो मैं उसको सजग करूंगा। अदरवाइज हजारों मुंह और हजारों बातें, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो मैं उन चीजों में नहीं फंसूंगा। जनरली हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं कि उसने मुझसे ये बोल दिया, मेरे नाक ठीक नहीं है, मेरा आंख ठीक नहीं है, मेरे गाल ठीक नहीं है, मेरा पहनावा ठीक नहीं है, मेरा कलर ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड पॉइंट आउट क्रिटिसिज्म, उसके अंदर हम फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रियल ज्ञान कोई बताता नहीं कि आप अपने भगवान के लिए अनपैरेलल हो, अद्वितीय हो। आप अपने भगवान के लिए, कृष्णा के लिए आप बहुत ही स्पेशल हो। हम किसके लिए स्पेशल होना चाहते हैं? पूरी दुनिया के लिए स्पेशल होना चाहते हैं। अरे जैसा जिसका मन है, जैसा जिसका परसेप्शन है, वैसे वो आपको आंकता है। हम यदि किसी आसपास के लोगों के पास जाए, अब जब कोई व्यक्ति हमें गलत तरीके से आंकता है, हमें प्रॉपर रियल वैल्यू, हमें हमें एक्नॉलेज नहीं कर पाता, तो हमारे ईगो को हर्ट होता है। और फिर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा कमाऊंगा और इसके तमाचे, इसको मुंह पे तमाचा मारूंगा, मेरे पैसे को दिखाकर, मेरी दौलत को दिखाकर, मेरे कपड़ों, मेरे मेरे बैंक बैलेंस और मेरी गाड़ियों को दिखाकर इसको बताऊंगा कि जिस दिन उसने मेरे को अपमानित किया था, या प्रॉपर एक्नॉलेज नहीं किया था, सम्मान नहीं दिया था, आज देख मेरे पास सब कुछ है और उसको सम्मान देना होगा। बट वो सब एक ऐसा रास्ता है जिसमें कांटे ही कांटे हैं। जब आप चलोगे तब, आप प्राप्त कर लोगे तब, और आपसे वो छूटेगा तब। कोई भी मटेरियल सक्सेस आपको हमेशा कांटों से भरा रास्ता मिलेगा, कैसे भी आप कर लो। क्यों? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये कोई आपको परेशान या आपको डराने वाली बात नहीं है। भगवान ने इस वर्ल्ड को ऐसे डिजाइन किया है। जैसे ही आप अपने लिए काम करना स्टार्ट करोगे, अपने खुशी के लिए, अपने अपना आई एन माइंड करोगे, तो ये पूरा जो भौतिक जगत है, इसको दुख आलयम बोला है, कांटों से भरा हुआ एक जगह बोला है।
तो वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जो केवल और केवल ये सिखाते हैं कि सेंस एंजॉयमेंट करो, मस्ती करो, मजा करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, अपने लाइफ में ऐसा जैसा कर लो। वो लाइफ बिल्कुल बेकार आपको समझ में आएगी, और आज के यंगस्टर्स इसी तरह की लाइफ जीने का वो करते हैं, और इसी कारण से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डेथ रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स रेट हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज रेट हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लोगों को लेनी हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग फ्रिकल हैं, बहुत थॉट प्रोसेस बहुत बहुत निम्न स्तर का हो गया है, कोई क्रिएटिविटी ज़्यादा बाहर नहीं निकल के आ रही है, कोई ज़्यादा तपस्या का भाव नहीं है। ये सब इसी कारण से है। तो हमें रियल ज्ञान, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे भी बहुत आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भगवत गीता को साथ में ना लेते हुए अपने मन गढ़ंत कुछ बताते हैं, कहीं का कुछ ले लिया और कहीं का कुछ लेके एक अपना खिचड़ी बना के लोगों को प्रस्तुत करते हैं। उसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होंगी, कुछ आपका कुछ ज्ञान होगा, और उस ज्ञान का और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इन सब का मिल मिला के सामने वाले को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो फिर से टेम्पररी होता है। जो रियल नॉलेज है वो भगवत गीता, भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। लोग उसको तोड़ मरोड़ के जब देते हैं वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा अच्छा है कि आप किसी को इनोसेंट रखो, जिस दिन उसको ज्ञान देना मिलेगा वो कोरा कागज अच्छा है, बजाय उस कागज को किसी गंदी चीज से भर दिया। उसको भरने के बाद आप अच्छी चीज उसको नहीं भर सकते। यदि किसी को भैंस का दूध अच्छा लगने लगा, उसको गाय का दूध अच्छा नहीं लगता। यदि किसी को कपड़े ये ऐसे पैंट शर्ट पहनना अच्छा लग गया, तो उसको धोती कुर्ता पहनना अच्छा नहीं लगेगा। आपने बचपन में जिस व्यक्ति को जो सिखा दिया, उसके बाद बुढ़ापे में आके या जवानी में आके उसको कोई अच्छी चीज आप नहीं सिखा सकते। मुझे याद है मणिपाल यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे आए थे, मैंने उनके लिए दही कर्ड ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनवाई थी, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों ने वो खाई। उनको दूध और दूध से बनी हुई कोई चीज का मजा ही नहीं आता, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सीखा ही नहीं, खाया ही नहीं, उनको किसी ने खिलाया ही नहीं। जो चीज एक्चुअली में अपने जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, गाय का दूध, गाय के दूध से बने हुए रसगुल्ले, गुलाब जामुन और जो भी चीजें बनती हैं। मैंने उनके लिए कस्टर्ड बनवाया था, शायद मैंने और भी एक दही का एक श्रीखंड मैंने उनको बनवाया था, लेकिन उन्होंने टच भी नहीं किया। ऐसे ही जब अच्छी चीज को यदि आप ऐसे व्यक्ति को सिखाओगे जो ऑलरेडी भरा हुआ है गंदी गलत ज्ञान से, तो वो व्यक्ति एक्चुअली उसको बोलते हैं लॉस्ट केस, गॉन केस। उसके सामने केवल आप नतमस्तक ही हो सकते हो, उसको बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है, ततो भूय एव तमो ये विद्यायाम विद्यायाम कल्चर ऑफ नॉलेज रतहा, दोज हु आर एंगेज। ऐसे लोग जो ज्ञान तो सिखा रहे हैं लेकिन वो ज्ञान ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी भी मना करते हैं कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, भागवतम 7 दिन की सप्ताह जो करते हैं केवल और केवल अपने भरण पोषण के लिए, 5 10 15 20 50 लाख का वो एक अमाउंट लेते हैं, उनकी खुद की प्रैक्टिसेस बहुत गलत होती हैं, वो बहुत सारे गलत गलत काम करते हैं, और फिर भी केवल और केवल इस अपनी वाक पटुता से, अपने बोलने की क्षमता से, उनके पैतृक उनके पैटर्नल उसमें आता चला जाता है कि वो बचपन से ये सब सुनते हैं। उनके पिताजी भी वही करते थे, उनके दादाजी भी वही करते, तो वो सीधे धीरे 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 वो सारे श्लोक सीख गए, वो सारा गाना सीख गए, और वो सप्ताह करते हैं। तो सप्ताह उनके लीनिएज में आया है, ना कि उन्होंने खुद ने उसको प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस भी किया है तो बहुत टूटा फूटा सा प्रैक्टिस किया है। उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं, वो लोगों को आंसू दिला भी सकते हैं, और वो इतना इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसी भागवतम सुनते हैं, बहुत ही कम लोग एक्चुअली में हार्ट से लेकर वैराग्य डेवलप करते हैं और भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं। वहीं ये कोई बोस्ट करने की बात नहीं है। प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि मैंने सिंपली भगवत गीता एज इट इज, जैसा भगवान चाहते थे, जिस स्पिरिट में चाहते थे, जो वो भगवान बच्चों को, अपने डिवोटीज को, अपने जिस पूरी भौतिक जगत की दुनिया को सिखाना चाहते थे, वही मैंने प्रस्तुत किया है। और उसका इफेक्ट आप देखिए, इवन फॉरेन के अंदर भी लोग जो चार गलत चीजों में पूरी तरह से ग्रसित थे, वो भी इसको एक्सेप्ट किए हैं, माने हैं और समझे हैं। तो इस तरह से ये एक श्लोक है जो बोलता है, इसका मैं ट्रांसलेशन बोलता हूँ, दोज हु एंगेज
in the culture of nascent activity shall enter into the darkest region of ignorance. Worse still are those, उनसे भी ज्यादा गलत और खतरनाक कौन है? Engaged in the culture of so called knowledge. So called है, तो हमें ये समझना है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन।